अपने सहयोगियों का रुख करूंगी तो कुमार गौरव, ये तो जिस तरह के बयान तमाम मंचों से, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए हो रही है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जब राजनाथ सिंह शाइनिंग इंडिया को याद करने लगे तो ये इंडिया शब्द उनकी बेचैनी का कारण तो बन गया है, ये कहें। देखिए, बिल्कुल इंडिया सब जब से ये गठबंधन, विपक्ष का जो गठबंधन है जो धीरे धीरे मूर्त रूप ले रहा है, उससे बीजेपी और सत्ता पक्ष को बेचैनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लगातार उसकी जब बैठक होती है उस समय कुछ बड़ी खबरें आती है और कई तरह की चर्चा इंडिया को लेकर करते हैं। क्योंकि इंडिया जब नाम विपक्षी गठबंधन ने रखा तभी सत्ता पक्ष की तरफ से बताया गया कि ये तो अंग्रेजों की मानसिकता वाला नाम है और मोदी सरकार अंग्रेजों की मानसिकता से देश को बाहर निकालना चाहती है, इसलिए ये नाम चलेगा नहीं। यही बात राजनाथ सिंह ने भी मोटे तौर पे कल कही है। लेकिन जाहिर तौर पे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की हार हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव में गए थे, समय से पहले चुनाव में चले गए थे 2003-04 में, उस वक्त इंडिया की जीडीपी के हिसाब से भी 3.2% के आसपास जीडीपी था, यानी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। बड़े व्यापारी और शेयर मार्केट तो खुश थे, लेकिन आम लोगों की दवा, दवाई, पढ़ाई, ये जो तमाम मसले हैं उस पर सरकार का खर्च काफी कम हो गया था और एक कंपनी के जरिए इंडिया शाइनिंग का नारा चलाया गया था। जाहिर तौर पे जो नारा जमीन पे नहीं उतरता, बाद में राजनीतिक दल उसको फील करते हैं कि वो एक गलत नारा था और इस वजह से बीजेपी चुनाव में हारी है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इतना ज्यादा आत्मविश्वास में थी कि 3 प्रमुख सहयोगियों से भी उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था। और एक और खास बात है, सिर्फ यही तमाम चीजें नहीं, प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है, चूंकि उसके बाद यूपीए सत्ता में आई थी और प्रणब मुखर्जी करता धरता थे यूपीए के, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था कि इसी के साथ साथ ये जो तमाम विषय थे वो तो थे ही, लेकिन 2002 में जो गोधरा के जो दंगे हुए थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे एक ब्लैक स्पॉट था और उस वजह से भी उनको चुनाव में नुकसान हुआ। तो कई सारे कारण थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के चुनाव हारने के। हालांकि अब ठीक है, इंडिया गठबंधन एक मूर्त रूप ले रहा है, 3 बैठक हो चुकी है, तमाम राजनीतिक दल विपक्ष के जो हैं 28 राजनीतिक दल साथ दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है और 1 to 1 कैंडिडेट उतारने की बात है। राजनीतिक परिणाम जो भी हो, लेकिन एक बेचैनी जरूर विपक्ष के गठबंधन से सत्ता पक्ष के बीच में है। चूंकि देखिए, बीजेपी चुनाव काफी जी जान से लड़ती है, 24/7 चुनावी मोड में रहती है और किसी भी विरोधी को वो हल्के में नहीं लेती और यही कारण है कि लगातार इंडिया शब्द से जुड़े हुए तमाम बयान आ रहे हैं। कल आपने देखा है स्टालिन के बेटे का जो, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का जो बयान आया, उसको लेकर भी पूरी बीजेपी एक तरह से मैदान में उतरी। जबकि आज तक दक्षिण भारत में हिंदू या सनातन को लेकर कोई बयान दिया जाता था तो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कूदे और वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है उससे एक बेचैनी सरकार के अंदर है, क्योंकि उसके पीछे के 2 तर्क हैं। चुनाव हारना और जीतना अलग बात है, 1 to 1 कैंडिडेट ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो अलग बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी या सत्ता पक्ष की बात करें तो कभी भी वो अपने विपक्ष को हल्के में नहीं लेते और जड़ से उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। और राजनाथ सिंह के बयान समेत जो तमाम जो बयान आ रहे हैं इंडिया शब्द को लेकर, उसको इसी तौर पे देखा जाना चाहिए। मानसिक दबाव है वो जरूर इस नाम का सत्ता पक्ष पर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है गौरव।